आज हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2013 के प्रीवियस ईयर पेपर को, जिसमें से हम कवर करेंगे साइंस सेक्शन के बायोलॉजी क्वेश्चन को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, The blood circulation that starts in the capillaries and ends in the capillaries is called। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से होकर आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है वो क्या कहलाता है? कौन सा सर्कुलेशन कहलाएगा? जो कैपिलरीज से शुरू होगा और कैपिलरीज में ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे ऑप्शंस हैं रिनल सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, हेपेटिक सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन। इन चारों सर्कुलेशन में से पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्कुलेशन है जिसमें क्या ब्लड सर्कुलेशन कहाँ स्टार्ट होगी? कैपिलरीज से, और खत्म कहाँ होगी? कैपिलरीज पर ही। तो जो हमारा पहला सर्कुलेशन है रिनल सर्कुलेशन, इसमें होता क्या है? रिनल सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई करता है किसको? किडनी को। किसको ब्लड सप्लाई करता है? किडनी को सप्लाई करता है। कहां से? रिनल आर्टरीज के थ्रू। कौन से रिनल आर्टरीज? लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये होता है हमारा रिनल सर्कुलेशन। रिनल सर्कुलेशन क्या ब्लड सप्लाई करता है किडनी को? किससे? रिनल आर्टरीज लेफ्ट और राइट से। फिर आता है हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या करता है? लिम्फेटिक सर्कुलेशन एक नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसमें से ब्लड स्ट्रीम में से कुछ फ्लूइड फोर्सफुली बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, फिर इसी नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में से कुछ फ्लूइड होते हैं, उसको फोर्सफुली से धीरे धीरे करके बाहर निकाल देते हैं। उस फ्लूइड को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं फ्लूइड को। तो वो जो फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करता है क्या? लिम्फेटिक नोड्स। जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे, क्या? लिम्फ नोड्स फिल्टर करते हैं। क्या फिल्टर करते हैं? ये फ्लूइड को, जो इस ब्लड सर्कुलेशन बाहर निकाला गया फ्लूइड, उसको फिल्टर करते हैं। और क्यों फिल्टर करते हैं? उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, अनवांटेड सेल होते हैं, जो और भी बाहरी मटेरियल होते हैं, उन सबको फिल्टर करता है। क्या करता है? सबको फिल्टर करता है। ठीक, ये हमारा हो गया लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो रिनल सर्कुलेशन भी होगा नहीं और लिम्फेटिक भी होगा नहीं। ठीक, फिर आता है हमारा हेपेटिक सर्कुलेशन। जो हेपेटिक सर्कुलेशन होता है वो क्या करते, इसको क्या बोलते हैं? लिवर ब्लड फ्लो। लिवर हेपेटिक, इधर आएगा हमारा लिवर ब्लड फ्लो। हेपेटिक सर्कुलेशन को लीवर ब्लड फ्लो भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? सप्लाई करता है ब्लड किसको? लीवर को सप्लाई करता है। ठीक, तो ये हमारा हेपेटिक सर्कुलेशन भी नहीं होगा। तो बचता है ये। तो ये है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम कैपिलरीज टू कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज से स्टार्ट होता है और कैपिलरीज पे ही आके खत्म हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? पोर्टल सर्कुलेशन। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? लास्ट वन, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड ऑल्सो फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है? तो ऑप्शंस में हमारा क्या है? पहला है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। दूसरा है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तीसरा है एपिथेलियल टिश्यू और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव को संयोजी ऊतक बोलते हैं, इसको एपिथेलियम ही बोलते हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। तो जो पहला हमारा मसल टिश्यू वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। मसल टिश्यू क्या करता है हमारी बॉडी को? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये हमारे पूरे बॉडी में फैला है और क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है मसल टिश्यू। इट फोर्सेस बॉडी पार्ट्स, जो हमारी बॉडी पार्ट्स है उसको फोर्स करता है किस लिए? कॉन्ट्रैक्शंस में। ठीक, और दूसरा आएगा हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहाँ होता है? हमारे न्यूरॉन सिस्टम में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? हमारे न्यूरॉन सिस्टम में। ठीक, फिर आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है?
कवर करता है, किसे कवर करता है? जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू स्किन पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्किन पे। जो हमारा अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है, यहाँ पे होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यू अंदर के जो पार्ट्स है, क्या कवर करता है? जो अंदर के हमारे बॉडी पार्ट्स है उनको कवर करता है, उनकी सुरक्षा करता है। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी ऊतक, ये क्या करता है? इसका क्या काम है? कनेक्टिव टिश्यू ये हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल ओवर द बॉडी इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू से ही जुड़ जुड़ के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमारा बना हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। मस्कुलर क्यों नहीं होता है, नर्वस क्यों नहीं होता है, एपिथेलियल क्यों नहीं होता है, समझ में आ गया। और क्यों कनेक्टिव होता है, ठीक। ये चारों चीजें हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An epithelial tissue which has thin flat cells arranged edge to edge so as to appear like a closely packed tiles is found. एक एपिथेलियम ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों में ऐसे जुड़ी होती है मानो पास पास सटे हुए टाइल से लगे हो, पाया जाता है। मतलब ये टिश्यूज होती हैं, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती हैं, जैसे अगर हम आपस में टाइल्स को अरेंज करेंगे, अगर उनको सटाएंगे, देखेंगे तो जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखेगा सेम वही स्ट्रक्चर दिखता है। किसका? इसका। तो इसमें से कौन सा है? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, मतलब इनर लाइनिंग, पेट के अंदरी भाग की जो लाइनिंग होती है वो। सेकेंड, आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी, ओवरी की बाहरी सतह, आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी। तीसरा है गालों का भीतरी स्तर, मतलब जो हमारे चीक्स होते हैं उनके अंदर की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स। फिर चौथा है इनर लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब है हमारा, ये फैलोपियन ट्यूब, इसकी जो इनर लाइनिंग है वो इनमें से कहाँ पे होती है? ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है? इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स, मतलब हमारे जो गाल है इसके अंदर की जो लाइनिंग है, अगर हम उसके अरेंजमेंट्स को देखेंगे तो वो टाइल्स लाइक अरेंजमेंट शो करता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा थर्ड, गालों का भीतरी स्तर, मतलब इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स, ठीक है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person has antigen A and B in RBC, which antibodies will be present in the serum? एक व्यक्ति के लाल प्रतिराणुओं में एक A और B एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगी? ठीक, तो हमारे ऑप्शन दिए एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B, नो एंटीबॉडी और बोथ A और B। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो हमारा O होता है, O एंटीजन, ठीक है। O एंटीजन में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? A और B दोनों पाई जाएंगी। O एंटीजन में दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, A और B। अगर हमारा एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगा, अगर एंटीजन B है तो फिर एंटीबॉडी A होगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीजन A और B दोनों है, अगर एंटीजन A B दोनों है तो फिर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? तो यहाँ होगा नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। यही तीनों कंडीशंस आएंगे। O अगर है तो A भी पाया जाएगा, अगर A है तो B पाया जाएगा, और अगर B है तो A पाया जाएगा, और अगर दोनों A भी दिया हुआ है तो नो एंटीबॉडी, वहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक। आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। The cladoid among the following in, पहला ऑप्शन है हमारा पार्किंसोनिया, दूसरा है कैशिया, तीसरा है ऑपिटिनिया और थर्ड है एस्पैरगस। ठीक, इन चारों में से किसमें पाया जाता है? क्लैडोड। क्लैडोड क्या होता है? क्लैडोड क्या होता है? ठीक, ये क्या है? कैक्टस है, ठीक है। ये क्या है हमारा?
कैक्टस है, मान लेते हैं ये हमारा कैक्टस। ये इस पे कांटे हैं, थॉर्न्स। कैक्टस, ठीक है, ये हो गया हमारा कैक्टस। तो अगर हम इसमें से पूछेंगे कि कैक्टस में बताइए पत्तियां कौन सी है और स्टेम कौन सा है, तो आपको कैसे पता चलेगा इनमें से कौन कौन सी पत्ती होती है और कौन कौन सा स्टेम होता है? किसमें? कैक्टस में। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? नहीं, क्योंकि इसका मॉडिफिकेशन ऐसा होता है, जो स्टेम्स होते हैं इसके वो क्या करते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। जो स्टेम होते हैं ना, इसे चिपटी चिपटी होती है, उन्हीं को हम इसके लीफ बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को ही लीफ, ये हमारे क्या आएगा, इसका लीफ होगा। क्या होगा इसका? लीफ होगा। तो किसमें पाया जाएगा ये? एस्पैरागस में। किसमें होता है ये? एस्पैरागस में। क्या होता है? क्लैडोड अमंग द फॉलोइंग, क्लैडोड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है किसमें? एस्पैरागस में। ठीक, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है? विच वन इज नॉट अ ट्रू फिश, इसमें कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? लंग फिश, सिल्वर फिश, कैट फिश और डॉग फिश। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे इन चारों में से ट्रू फिश कौन सा है कौन सा नहीं? ठीक है, अगर ट्रू फिश है तो उससे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, किसके? ट्रू फिश के। तो ट्रू फिश के क्या कैरेक्टर्स है? मेन उसके 3 कैरेक्टर्स है। ट्रू फिश में पहला क्या पाया जाएगा? गिल्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? गिल्स पाया जाएगा, जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। और दूसरा क्या होगा? फिन्स होगा। दूसरा क्या होगा? फिन्स होगा, जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, बॉडी मूवमेंट, पानी में उनको बॉडी मूवमेंट होता है, उनमें हेल्प करता है स्विम। और तीसरा होगा उसका वर्टिब्रा। तीसरा क्या होगा उसका? वर्टिब्रा होगा। वर्टिब्रा। तो लंग फिश है, इसमें भी ये तीनों चीजें पाई जाएंगी। हाँ, लंग फिश में भी ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, गिल्स, फिन्स और वर्टिब्रा। जो सिल्वर फिश होता है ये नहीं होता है। सिल्वर फिश किस में आता है? इंसेक्ट के कैटेगरी में आता है। सिल्वर फिश किस कैटेगरी में आता है? इंसेक्ट के कैटेगरी में आता है। कैट फिश में भी ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। और डॉग फिश में भी ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। जो सिल्वर फिश होता है उसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक इंसेक्ट होता है। सिल्वर फिश क्या होता है? इंसेक्ट होता है। तो हमारा सही आंसर होगा सेकंड, सिल्वर फिश। ठीक है, ये होता है फिन्स। ये फिन्स है, यही क्या करता है? ये हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट इन वाटर। पानी में अगर मछली तैर रही है तो उसका जो बॉडी मूवमेंट होता है उसमें ये मदद करता है। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्वेटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट इज, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है कौन सा? यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा और नन ऑफ दीस, इन चारों में। तो हमारा पहला क्या होगा? अट्रिकुलेरिया, यही सही आंसर होगा। ये रहा प्लांट, अट्रिकुलेरिया है ना, ये सब अट्रिकुलेरिया। ये एक्वेटिक रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक रीजन में पाया जाता है। और ये क्या करता है? कीटभक्षी, मतलब ये इंसेक्ट्स को खाता है। क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है। पानी में जो इंसेक्ट्स मिलते हैं, जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स मिलते हैं, इसको वो खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन कम होता है। क्या कम होता है? नाइट्रोजन कम होता है। तो नाइट्रोजन लेने के लिए ये कीटों को खाता है। अगर उसको खाने से इसको 45 to 50% जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है वो हो जाती है इसके बॉडी में। किसको खाने से? इंसेक्ट्स को खाने से। ठीक, बाकी हो गया यहाँ पे डायोनिया। इसमें क्या होता है? ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे खुला होता है और कांटेदार होता है, इस पे जैसे कांटे लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी इंसेक्ट को खाता है, पर ये कार्निवोरस है, इंसेक्टिवोरस नहीं, कार्निवोरस।
ये क्या है, कार्निवोरस है। और ये कैसे इंसेक्ट को खाता है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का है। तो अगर इंसेक्ट आता है इधर, ठीक है, एंटर किया, अगर यहाँ पे बैठ गया इंसेक्ट, तो ये बंद कर लेता है आपस में, इसे और इसे, जिसमें इसमें कांटे लगे होते हैं, इन दोनों को वो बंद कर लेता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स का बाहर निकलना मुश्किल होता है और वो खा लेता है। किसमें होता है, डायोनेरिया में होता है। सेम चीज ड्रोसेरा में भी होता है, ये भी कार्निवोरस है और ये भी इंसेक्ट्स को क्या करता है, खाता है। बट इसमें क्या पूछा गया था, एक्वेटिक, एक्वेटिक था और इंसेक्टिवोरस। तो जो अल्ट्रिकुलेरिया होता है ये पानी में होता है, और मेनली जो डायोनिया और ड्रोसेरा है ये कहाँ पाया जाता है, बाहर, पानी के बाहर पाया जाता है, लैंड पे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आया, कोकोनट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नारियल के रेशे किस भाग से मिलते हैं, एक्सोकार्प, इंडोकार्प, मेसोकार्प और सीड कोट। तो हम पहले इधर देखेंगे इस डायग्राम में, ये हमारा डायग्राम है नारियल का, ठीक है। इसमें जो इसका अंदर वाला पार्ट है ये, इसको हम क्या कहेंगे, इंडोस्पर्म। इसको क्या कहेंगे, इंडोस्पर्म। ये यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इंडोस्पर्म, बट ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नारियल का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, जो हम सबको पता है जिसको व्हाइट वाला पार्ट होता है अंदर का, वही हम खाते हैं, लेकिन उसको बोलते क्या है, उस पार्ट को हम बोलते क्या है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म। द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज नोन एज इंडोस्पर्म। ठीक, अब आता है हमारा एक्सोकार्प। एक्सोकार्प कहाँ पे पाया जाता है, एक्सोकार्प एकदम ऊपर पाया जाता है, यहाँ। ये क्या होगा हमारा एक्सोकार्प, जो मोटा वाला पार्ट होता है, ठीक। फिर आता है एंडोकार्प। एंडोकार्प इसे कहते हैं एंडोकार्प। फिर आएगा मेसोकार्प। फिर ये जो इसके रेसे होते हैं जहां मेनली पाता है, इसको क्या कहेंगे, वो मेसोकार्प। क्या कहेंगे इसको, मेसोकार्प। फिर आएगा सीड कोट। इसको हम सीड कोट, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है इसका, इसको हम क्या कहेंगे, सीड कोट। कई जगह इसको एंडोकार्प कहते हैं और कई जगह इसको सीड कोट भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, नारियल छीलने के बाद जो ब्राउन पार्ट होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा सीड कोट होता है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, तो इन सारे पार्ट्स में से हमको फाइबर कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलेंगे, मेसोकार्प। मेसोकार्प क्या होता है, ये होता है बीच वाला पार्ट, जो रेशा होता है नारियल का, जिसे हम छीलते हैं, वही क्या होता है, उसका फाइबर होता है। फाइबर कौन सा होता है, जो उसका छिलका होता है, नारियल का छिलका ब्राउन कलर का होता है, बहुत मेहनत लगती है छीलने में, वो क्या होता है, मेसोकार्प होता है, वही एज अ फाइबर यूज करते हैं। अब करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व आज का, जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज, वाष्पन रोधी विटामिन है, क्या होगा, विटामिन ई। कौन सा विटामिन, ई। हर साल की तरह 2013 में भी विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। हर साल पूछा जाता है, कहाँ से, सेल से, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, विटामिन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लिया है, उसमें साइंस पोर्शन आ रहा है, बायो पार्ट आ रहा है, तो इन सब का आना पक्का है, खास करके विटामिन और सेल्स, ठीक। तो विटामिन ई क्या है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। और ये क्यों, ये हमारे रिप्रोडक्शन में बहुत जरूरी होता है, किसमें, रिप्रोडक्शन में। जो रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे विटामिन ई का होना बहुत जरूरी होता है। और कभी कभी विटामिन ई रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड को रेड करने के लिए, वैसे हीमोग्लोबिन है, बट कई बार विटामिन ए भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेडनेस ऑफ द ब्लड के लिए, ठीक।
अब नीचे आप कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। विटामिन ई किस में पाया जाता है, मैंने बताया है पहले वीडियोस में। आज आप बताएंगे नीचे कमेंट करके कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और भी बायोलॉजी क्वेश्चन को जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके यूपी टेट में। अभी हम यूपी टेट कवर कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर विस्तार में चाहिए, पूरा डिटेल में चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, वो उस टॉपिक का डिटेल वीडियो हम बना के डालेंगे। थैंक यू।